10 रुपया 20 रुपया फातिहा पढ़। अब नहीं, बहुत दिन तक झील ली जाएंगे। अगर 10 रुपया 20 रुपया सूजी हलवा बगल में देखिएगा, मुसल्लम बैठना नहीं, ऊपर से फूंक के निकल जाएगा। पूछेगा क्या हुआ, बस 10 से कम फूंक बैठ के फातिहा पढ़ना। बाप आपका है, दादा आपका है, खबर में पड़ा है, जमीन में आप कब्जा किए, घर मकान आप लिए और 10 टका हम ठिका लिए। शबे बारात में जाएगा 3 बजे भोर अगरबत्ती जलाने जाएगा बाप के कब्रिस्तान में, दादा कब्रिस्तान में, है ना, नानी नाना सबके कहाँ जा रहा बेटा, आज शबे बारात है हजरत, आज अगरबत्ती जलाएंगे। अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आ गया। अगर अगरबत्ती जलाने से बख्शा जाता तो 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, पूरा कब्रिस्तान में लगाते, सीधे जन्नत। इसलिए पढ़ना जरूरी है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। जब पढ़ोगे तेरा बेटा शबे बारात के शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, माँ बाप के कब्रों पे जाएंगे, 3 बजे भोर का समय होगा, वो बेटा कुरान पढ़ेगा, माँ बाप के कब्रों के सामने खड़ा होकर हाथ उठाएगा, वो रब की बारगाह में दुआ करेगा, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बोलोगे नहीं, 5-5 को बेटा शबे बारात के दिन बहू बेटी सब हलवा सूजी रोटी बना के दस्तरखान बिछा के पानी गिलास सजा करके अगरबत्ती जला करके टुकुर टुकुर टूअर के तरह देख रहे हैं। मौलवी साहब को बोला रे, हाफिज साहब को बोला रे, हर बच्चा कूद रहा खाने के लिए, माँ बोले रुक, हाफिज ने को रुक, बच्चों से हलवा देके कूदता है, रुक मौलाना बगैर मौलाना बचपन से मुंह में पानी, रुक, हाफिज को बोला। अब हाफिज के पीछे हजरत था, मेरा घर चलिए, था मेरा घर चलिए। सो देख लिया ना, डॉक्टर काम आया, ना इंजीनियर काम आया, ना प्रोफेसर काम आया, ना मास्टर के काम आया, यही कुर्ता पायजामा टोपी वाला जो मदरसे में तुम 10 टका देते हो, एहसान मानते हो, वही तुम्हारे घर जाके कुरान का आयत को पढ़ता। सोचा कभी आप 10-10 रुपया 5-5 रुपया। और ओलमा से गुजारिश है, एक चीज हालात में करोड़ पलटता है, जिसे हम इस्तार में लिखते हैं कि यतीम नादार गरीब तो का ख्याल रखना नहीं। हम लोग को सोचा कि ये लोग गरीब होना, वो पहले इस्तार में जो हम लिख देते ना, यतीम बच्चों का ख्याल रखे, नादार बच्चों का ख्याल रखे, है ना, गरीब बच्चों का ख्याल रखे, ये लोग सोचता कि ये लोग जितना मोहना सब वही सब लिया। अब हम लोग बहुत लड़कियां रिश्ता नहीं करने लगी मौलाना मौलवी से। ये गरीब या पहले से इस्तार में पढ़े, जो लड़की बीए कर ली और इंटर में पढ़ ली, उस लड़की रिश्ता लगाई किसी हाफिज साहब से तो लगाई। बेटी इंटर में है, मैट्रिक में है, ऑनर से कर ली, आप फैसला नवादा में या फिर आप अकबरपुर में या फिर कहीं एक लड़का है हाफिज जी, कारी का दस्तार लेके आया, हाफिज का दस्तार लेके अपनी बेटी रिश्ता करोगे, बाप कुछ बोलेगा तब तक बेटी हम जान दे देंगे, हम मौलवी साहब के भी आना करेंगे। वो लड़की 4 दिन कॉलेज में गई, वो दिन से नफरत करने लगी, दाढ़ी से तकलीफ होने लगी, उसे ये पता नहीं है जब उनकी शादी होगी निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। तुझे नफरत है दाढ़ी वालों से तो बेटी कहाँ क्या जाते, मेरा जनाजा कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, कोई उठा के ले आना क्रिश्चियन को जाके ढोल बजा के गाड़ दे। उलमा की जमात है, आप लोगों ने इतना हल्के में लिया है पूरी जिंदगी, 8,000 7,000 6,000 में पूरी जिंदगी आपने हम लोगों के साथ मजाक किया है। कयामत के दिन उस मोहल्ले के सदस्यों को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। पूरी दुनिया 40,000 30,000 50,000 कमा रही है,
यार के इमाम की तनख्वाह 6,000, 8,000, 10,000 सब टैक्स हो जाएगी, सब मौलाना एकदम फंसे, सब टैक्स हो जाएगी मीटिंग में। जिस दिन हम लोग हड़ताल कर देंगे तब पता चलेगा मौलाना की कीमत क्या है। जिस दिन हम लोग हड़ताल कर देंगे तब पता चलेगा। आज हम लोग आ जाते हैं ना, मौलाना की कीमत नहीं। 5 बेटा है, एक बेटा बम्बे से आया, एक बेटा दिल्ली से, कहाँ बाप का जनाजा पढ़ने हवाई जहाज से आया, गया में उतरा, वहां से हिस्कार आया, बाप का जनाजा पढ़ने। 3 दामाद आया है, पटना से आया है, राजनगर से, कहाँ से दम निकाल जनाजा पढ़ना है, लेकिन कोई जनाजा नहीं पढ़ पाता। यही मोहल्ले के मस्जिद के इमाम, यही औलमा आपके बाप का जनाजा पढ़ाएंगे। आज उसी हाफिजे कुरान पे सर पे चमकता ताज रखा जाएगा। नुमान अख्तर फायकुल जमाली नारा लगाए, बहुत बड़े उलमा रहे।